यूथ कांग्रेस चंदौली के संगठन की बैठक हुई संपन्न। चकिया विधानसभा यूथ कांग्रेस चंदौली की संगठन की बैठक संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश विशाल सिंह और प्रदेश प्रभारी मिलिंद गौतम के निर्देशानुसार यूथ कांग्रेस का विधानसभा बार बैठक किया जाना था, जिसमें चकिया विधानसभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने का उद्देश्य है। इस संदर्भ में चकिया विधानसभा हम सभी यूथ कांग्रेस के साथियों को ब्लॉक स्तर और न्याय पंचायत स्तर पर सभी युवा साथियों को यूथ कांग्रेस के साथ जोड़कर युवाओं की आवाज को उठाना है और आने जाने वाले जिला पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस को चुनाव जिताना ही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। इस मीटिंग की शुरुआत में 2-3 वाक्य से करना चाहूँगा। पहले आप जानिए यूथ कांग्रेस है। कांग्रेस के बारे में तो आपको पता है। यूथ कांग्रेस एक विचारधारा है, एक सोच है, जिसकी स्थापना सर्वप्रथम हम लोग के स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी ने की थी। इसके बाद संजय गांधी जी भी इससे जुड़े। इसको कई हद तक आगे ले जाने का कार्य राहुल गांधी जी ने किया। क्यों किया? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? यूथ कांग्रेस की जरूरत यूथ कांग्रेस की जरूरत इसलिए पड़ी कि इस देश में आज के समय में और पहले से लेकर अब तक भी जो भी समस्याएं आई वो युवाओं से ही शुरू हुई। आज की डेट में कोई भी होता है उसमें 2 ही लोग काम करते हैं, एक यूथ, एक किसान। आज की डेट में यूथ ठगा जा रहा है। आप भी जानते हैं युवाओं को सबसे ज़्यादा ठगा जा रहा है। कैसे ठगा जाता है? अगर आप गरीब परिवार के हैं, ठीक है, गरीब परिवार का बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, अच्छे विद्यालयों में नहीं कर सकता। कांग्रेस की एक ऐसी सरकार थी जो पुराने समय में जितने भी प्राथमिक विश्वविद्यालय बने हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बनी, वो कांग्रेस की थी। वहाँ पे फीस कितनी होती थी? 1 रुपये 2 रुपये या तो फ्री रहती थी। आज की डेट में आप जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। क्यों पढ़ेंगे? बिल्डिंग गिर रही है, बैठने के लिए जगह नहीं है। तो कांग्रेस ने वहाँ से यहाँ तक ले आया। 60 साल हमारी सरकार रही। 60 साल में हमने जहाँ पे सुई नहीं बनता था इस देश में, इमेजिन करिए, इस देश में सुई नहीं बनता था, हमने IITs दिया, एम्स दिया, हमने रेल दिया, भेल दिया, गेल दिया, सब कुछ दिया। और ये भाजपा की निकम्मी सरकार क्या कहती है? हमने कुछ नहीं दिया। अरे हमने जो दिया, जो भी भारत लगा, भारत पेट्रोलियम, भारत गैस, सब बेच दिया। किसको बेच दिया? अडानी अंबानी को बेच दिया। तो इस यूथ कांग्रेस को अगर कोई ताकत देने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने इस यूथ कांग्रेस को ताकत देने का कार्य किया। और आप सब जुड़े हैं हमारे साथ। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जुड़ने के साथ साथ युवाओं की एक फौज खड़ी करें। फौज किस लिए? भाजपा से लड़ाई करना ही नहीं है, भाजपा को जड़ से खत्म करना है। अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो ये बात जान जाइए, भाई ने बोला ना जनरल कास्ट, मैं भी जनरल कास्ट का हूँ, लेकिन इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग को ही वरीयता दी जा रही है। ये बहुत बड़ी सच्चाई आपने कही। और संसद में अगर OBC, SC, ST की कोई आवाज उठा रहा है, जाति जनगणना की कोई आवाज उठा रहा है, वो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्यों उठा रहे हैं? आप जब बात को समझिए। क्योंकि OBC वर्ग का जो भी व्यक्ति है या SC, ST वर्ग का जो भी व्यक्ति है, वो काफी कठिनाइयों के साथ पढ़ाई करता है। पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं है। आप कहीं पर भी नौकरी करने चले जाइए, क्या मिलता है सैलरी? 4000, 5000। उसमें क्या आपके जीवन शैली बीत जाएगी? नहीं बीतेगी। आप सचिव है, आप महासचिव है, आप उपाध्यक्ष, इस आवाज को उठाना पड़ेगा। अगर ये आवाज आप नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में ये भाजपा की सरकार नौकरी को खत्म कर देगी। क्यों खत्म करेगी? नौकरी पा जाओगे आप। कल की डेट में आपने बोला ना बीटेक की हो, बीटेक करके आपको नौकरी नहीं भी, आप कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई आपने किया हुआ, ठीक है, आप नौकरी कर लेते, आप 50,000 60,000 कमाते। कुछ भी गलत होता आप आवाज उठाते ना, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता आ जाती, सैलरी आती तो भाई अपने आप को स्टैंड कर लेते। आप कमाओगे तो आप सरकार से सवाल पूछोगे। ये सवाल पूछने लायक ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये RSS BJP वाले लोग आपको सवाल पूछने के लायक नहीं छोड़ना चाहते हैं। आज की डेट में अगर युवा इस देश का कमजोर हो गया तो आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे क्या कहेंगे कि भाई आपने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं कर पाए आप हमारे लिए। तो ये समय बहुत ही कठिन समय है और अब वो दिन दूर नहीं है, इनकी गद्दी खिसकने वाली है और खिसक गई है। और जितने भी युवा हैं, आप अगर राजनीति में जुड़े हैं
तो आप ये मत सोचिए कि राजनीति में आएंगे तो हम विधायक सांसद बन जाएंगे। आप पहले अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता बनिए। कार्यकर्ता ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाष्पन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।